बलराम मुनि जी महाराज, विनोद जी महाराज, राघवेंद्रानंद जी महाराज, सागर सिंधु जी महाराज, सभी धर्म संसद के सम्मानित सदस्यगण, आज वास्तव में ये क्षण सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और सनातन संस्कृति को खत्म करने के अवसर है। एक तरफ सारी शक्तियां सनातन धर्म को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं और ऐसे में सनातन धर्म के लिए हम लोग जीने वाले संत उसके विरोध में खड़े हैं। जैसे पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने कहा, अगर सरकारों को, शासन और प्रशासन को ये लगता हो कि ये संत डर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उनकी भूल है और इस भूल में वो सुधार कर ले जितना जल्दी हो तो अच्छा है। कल कहीं ऐसा न हो कि जैसे आप वहां जो आप कहते थे हम नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, सरकारें अपनी मनमानी करती हैं, तो कल सरकारों को भी अव्यवस्था से न जूझना पड़े। और अगर कल कोई अव्यवस्था होती है तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सारे संत 3 दिन से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। विशेष रूप से मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। जितेंद्र नारायण त्यागी को जेल भेजने के कारण है कि समस्त हिंदू समाज का अपमान करना, और क्योंकि जिन धारा में उनकी गिरफ्तारी हुई उन धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान ही नहीं है, उनमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल औपचारिकता थाने में बैठ के की जा सकती है और वह औपचारिकता है उनको जमानत देने की। दूसरी बात यह है उनको प्रताड़ित करके, उसके पीछे उद्देश्य केवल यही है कि उनकी कैसे प्रताड़ितता की जाए। उसके पीछे जो प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि जो हजारों लाखों लोग अपने घर में वापस आना चाहते हैं, अपने घर के में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इस्लाम का जो जिहाद है, आतंकवाद और अनेकों प्रकार के जो आक्रमण हमले करता है, जिससे मानवता खतरे में हो गई है। तो जो मानवतावादी इस्लाम में रहने वाले लोग हैं और जो अपने घर वापसी आना चाहते हैं, वह घर वापस ना आ सके, ऐसा संदेश देने का इस्लामी जिहाद के लोगों के दबाव के कारण से प्रशासन ने किया है और ये प्रशासन का घृणित कार्य है। हम ये उस प्रशासन को बता देना चाहते हैं, आप भी अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इनको जिहादियों को शरण दिया है, जिनको संरक्षण जिन ने दिया है, ये जिहादी पहले उन पर ही हमला करते हैं। शासन और प्रशासन को ये अपनी भूल सुधार लेनी चाहिए। सबसे पहले आप पर ही हमला करेंगे, आप इनकी कितनी मदद कर लो, इनका आदत है, स्वभाव है। आपको ध्यान ही है, अमेरिका ने खूब मदद की थी इनकी, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को ही खाने का प्रयास किया, आतंकवाद को बढ़ाने का जिन ने किया है। तो मैं आप प्रशासन से आग्रह करूंगा कि बिना विलंब करे संतों पर की हुई FIR को वापस लें, संतों से माफी मांगे और ससम्मान जितेंद्र नारायण त्यागी को रिहा करें। यह उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज तीसरा दिन है और प्रशासन इतना निरंकुश है कि हमारे अमृतानंद जी महाराज की तबीयत रात से काफी खराब हो गई है, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप सोचिए, एक दिन में जिहादियों ने पुलिस मुख्यालय घेर करके हम संतों के ऊपर अवैधानिक रूप से, उसमें कोई हेट स्पीच नहीं है, सही बात को सही बात कहने का संविधान ने हमको अधिकार दिया हुआ है और हम सब धर्म संसद में अपनी बातें, अपने लोगों को अपने रक्षार्थ बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन संतों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, संतों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, लगातार दबाव बनाने का काम किया, लेकिन एक संत बीमार पड़ा है, एक संत सत्याग्रह पे बैठा है, उसकी हालचाल लेने की उनके पास फुर्सत नहीं है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। हिंदू सो रहा है और जो जग रहे हैं वो सोने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए कि वो एक विशेष राज सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए कोई काम करने वाला नहीं है।
अगर काम करने वाला होता तो उत्तराखंड में तथा कथित हिंदूवादी सरकार थी और तब आचार संहिता नहीं लगी थी जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री डरपोक है, मुख्यमंत्री डरपोक है। डरपोक नहीं होता तो संतों के ऊपर मुकदमा उत्तर प्रदेश में भी हुआ, योगी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? इसलिए कि उसको पता है कि संत हमेशा धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। उसका कोई परिवार नहीं होता, उसका कोई बच्चा नहीं होता, उसका कोई घर नहीं होता, वह उसका सब आप ही है, पूरा सनातन परिवार ही उसका परिवार है। उसकी रक्षा, विरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा के लिए, प्रसार के लिए काम करता है। लेकिन आज जब संतों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज होगा तो आम हिंदुओं की क्या दशा होगी, आप कल्पना करिए, सोचिए और इनको उखाड़ फेंकिए। यह जो सर्वानंद घाट है, यह क्रांति का बिगुल बच चुका है। सनातन वैदिक राष्ट्र बनने तक ये जारी रहेगा। हमारे बीच में हमारी दूसरे सत्याग्रही हर हर महादेव, पूज्य स्वामी सागर सिंधु जी महाराज हम लोगों के बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज हम सबको अपने आशीर् वचनों से अभिषिंचित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे जगद्गुरुं। हृदयस्थ विराजमान परम पूज्य श्री गुरु महाराज, हमारी धर्म संसद के संरक्षक परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी, हमारे अध्यक्ष महामंडलेश्वर परमादरणीय स्वामी श्री प्रबोधानंद गिरी जी, मेरे लिए गुरुकुल्य और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष परमादरणीय स्वामी श्री आनंद स्वरूप भारती जी महाराज, मेरे साथ में दाई और विराजमान परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री राघवेंद्र